पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। इसको यदि आप कैथोलिक हैं शायद आप विश्वास करते होंगे, और यदि आप गैर कैथोलिक हैं आप इस पर विश्वास नहीं करते होंगे। और अधिकांश ये दोनों कैथोलिक और गैर कैथोलिक ये समझ नहीं पाते हैं कि ये साधारण सी रोटी, ये गेहूं की रोटी कैसे प्रभु यीशु में परिवर्तित कर दी जाती है। इस महान रहस्य को समझने के लिए कलीसिया एक विशेष शब्द का प्रयोग करती है, वो है ट्रांसब्स्टैंशिएशन। बहुत लंबे से शब्द, बड़ा शब्द है, उच्चारण करना बहुत कठिन भी होता है। इसको हिंदी में तत्व परिवर्तन कहते हैं। जब तक हम इस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, वास्तव में इस साधारण से रोटी का प्रभु यीशु में परिवर्तित होने की सच्चाई को हम समझ नहीं पाएंगे। क्या आप इस महान रहस्य को समझना चाहते हैं? अब जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में इसी के बारे में मनन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हम हाल ही में ही हमारी पल्ली में हमारे विश्वासियों के लिए हमने एक दिन का एक वर्कशॉप रखा था। उसमें जो वीडियोस हम रिकॉर्ड किए उसको हम खंड खंड में बांटकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसका पहला वीडियो है यहां हम केवल इस शब्द को जानेंगे, और इस शब्द के अंदर दो और शब्द हैं। एक है सब्सटेंस, दूसरा है एक्सीडेंस या अपीयरेंस, हम कह सकते हैं। इनके बारे में हम पूरा जानेंगे, तब आप इस महान रहस्य को कैसे इस साधारण सी रोटी प्रभु यीशु में बदल दी जाती है, इसको हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब पूरा वीडियो देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पवित्र यूकरिस्त में हम लोग इसके पहले जितने भी वर्कशॉप किए हैं पिछले लगभग 1 साल में, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समझ पाए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कठिन बातें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इसका अंग्रेजी में एक लंबा शब्द है ट्रांसब्स्टैंशिएशन। ये 2 बार ऐसा एक ही बार आएगा, लेकिन अलग अलग शब्द में इसको देखना है। ट्रांस मतलब चेंज, परिवर्तन। ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब भाषा का परिवर्तन। यहाँ ट्रांसब्स्टैंशिएशन, इसका मतलब है चेंज या परिवर्तन। इसका अर्थ होता है परिवर्तन। इसके बाद में जो आता है उसका परिवर्तन। ट्रांसलेशन मतलब भाषा का परिवर्तन, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करना, बदलना, या हिंदी से अंग्रेजी में बदलना, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये ट्रांसब्स्टैंशिएशन, ट्रांस मतलब चेंज होता है, परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म में परिवर्तन, फॉर्म रूप में परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन, रूप में परिवर्तन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ ट्रांसब्स्टैंशिएशन, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस शब्द को लेके आया। अभी देखते हैं दूसरा एक शब्द है ट्रांस, दूसरा सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? अभी देखिए, हर चीज में 2 बातें होती है। हम कोई भी चीज को ले लें, जैसे ये चौक है, मैं यूज करता हूं। एक चीज है इसमें जो हमें दिखाई देता है, दूसरी एक चीज है जो दिखाई नहीं देता। वो हर चीज में है। आप हमारे इस क्लासरूम में या यहाँ जो भी वस्तु है, उन हर चीज में हम इन दोनों बातों को देख सकते हैं। एक है जिसको हम देख सकते हैं, और हमारी 5 इंद्रियों से हम उनका अनुभव कर सकते हैं। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इसका स्पर्श कर सकते हैं, इसका स्वाद कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे परे एक चीज है इसका, जो इसको चौक बनाता है। इसको एक चॉकलेट नहीं बल्कि एक चौक बनाता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। ये जो हमारी 5 इंद्रियों से हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसको उसका चक्कर, उसका टेस्ट कर सकते हैं, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सीडेंस। अन्य एक चीज हम बोल सकते हैं अपीयरेंस। उसका मतलब जो बाहर दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे एक्सीडेंस का मतलब होता है जो चीज 5 इंद्रियों से हम अनुभव कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सीडेंस। इनको हिंदी में सब शब्द ऐसा नहीं है, ये सब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भाषा है, ये फिलोसॉफी का, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तब हम लोग जो आगे हम लोग समझने के लिए जाएंगे पवित्र यूकरिस्त के संबंध में, तब इसको समझेंगे। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा ना, इसलिए इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा।
यहाँ हम हर चीज में हमें इसे दो बातों को देख सकते हैं, एक है जो बदलता है, दूसरा एक है जो बदलता नहीं है। जो बदलता है या जो दिखाई देता है उसको एक्सीडेंट बोलते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित है उनको एक्सीडेंट्स बोलते हैं या अपीयरेंस बोलते हैं। जैसे इसका रंग क्या है, सफेद, इसका रंग बदला जा सकता है, रंग बदला जा सकता है, इसका रूप बदला जा सकता है, इसका रूप बदल सकते हैं, और इसका स्वाद भी हम बदल सकते हैं। आप इसमें कुछ मिला दीजिए, इसको स्वाद बदल जाएगा। इसका स्पर्श भी बदला जा सकता है, आप इसको थोड़ा सा एक चाकू लेके आके इसको थोड़ा सा उधर उधर काट दीजिए, ये जो स्मूथनेस है ये खत्म हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, अलग पकड़ नहीं पाएंगे ना, लिखने में उतना हमें मजा नहीं आएगा। इस प्रकार ये जो एक्सीडेंट्स हैं इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है और जो दिखाई देता है। दूसरी एक बात है जो मैं कह रहा हूं सब्सटेंस, हम ये जो महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब जो इसको इसी वस्तु बनाता है, वो चीज जो इसको चाक बनाता है। यहां मेरे हाथ में दो चीज है, एक है चौक, दूसरा है पेंसिल। एक चौक को पेंसिल से अलग करके रखता है या पेंसिल को चौक से अलग करके रखता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। इसको हम हर चीज में देख सकते हैं। ये इसलिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये 5 इंद्रियों से परे है सब्सटेंस। इसको हिंदी में तत्व बोलते हैं, सब्सटेंस का हिंदी अनुवाद है तत्व। तो इसको हिंदी में ट्रांससब्सटेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं तत्व परिवर्तन। सब्सटेंस माने तत्व, ट्रांस मतलब परिवर्तन या चेंज, तो इसको तत्व परिवर्तन बोलते हैं। पवित्र यूकरिस्त बलिदान में हम अधिकांश इस शब्द का हम बलि परिवर्तन बोलते हैं। हम जो बोलते हैं बलि परिवर्तन वो वास्तव में ट्रांससब्सटेंशिएशन। तो वहां हम देखते हैं कि वहां कुछ चेंज हो रहा है। तो यहां पवित्र यूकरिस्त बलिदान में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। वो बदलाव इसमें नहीं है, इसमें हो गया। जैसे पिछले बार भी हम देख रहे हैं, ये जो बाहरी जो रूप है इसका, एक गोला है, सफेद है, पतला है, इसको चख के देखने से इसका स्वाद, ये सब एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट्स। अभी आप इसका स्वाद करके देखिए और इसका परिवर्तन के बाद, बलि परिवर्तन के बाद या ट्रांससब्सटेंशिएशन के बाद या तत्व परिवर्तन के बाद, सब एक ही है। उसके बाद में भी पवित्र यूकरिस्त बलिदान में हम यूकरिस्त के रूप में, पवित्र यूकरिस्त के रूप में जब इसको हम ग्रहण करते हैं, दोनों में स्वाद में कोई फर्क नहीं आता है। इसका रूप भी बदलता नहीं है, इसका रूप गोला ही रहता है, इसका रूप और इसका रंग सफेद ही रहता है, लाल नहीं होता। समझ रहे हैं? तो इन सबको हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स या अपीयरेंस। जो हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा है या उससे हम जिसको अनुभव कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट्स। तो ये जो रोटी है या पोस्तिया है, इसका जो एक्सीडेंट्स है ये बलि परिवर्तन के बाद में भी बदलता नहीं। इसमें बदलता है क्या चीज? सब्सटेंस या इसका तत्व बदल जाता है। अभी इसको थोड़ा सा और गहरे रूप में समझने के लिए, हाथ में है पानी, इसमें है बर्फ या आइस। अभी इन दोनों का तत्व एक है कि अलग अलग है? इसका तत्व एक है। पानी ही अभी आइस बना, इसका तत्व बदला नहीं है। इसका क्या बदल गया? एक्सीडेंट्स बदल गए, इसके एक्सीडेंट्स बदल गए। ये पानी गर्म हो सकता है, आप धूप में थोड़ा सा रखिए, पानी पानी ही रहेगा लेकिन वो गर्म हो सकता है। उसको हम फ्रीजर में रखिए, आइस बन गया। अभी आप इसको थोड़ा सा इधर छोड़ देंगे, ये क्या हो सकता है? भाप बनकर उड़ सकता है। तो उसी प्रकार हम तालाब में भी देखते हैं, तालाब में भी पानी है, वहां भी धूप पड़ता है तो पूरा हवा में जाके मिल जाता है। बारिश कैसे होती है? वो जाके वहां इकट्ठा होके वही चीज वापस पानी के रूप में वापस आता है। तो ये इसका रूप बदल रहा है, मतलब इसके एक्सीडेंट्स बदल रहे हैं लेकिन उसका सब्सटेंस नहीं बदल रहा। समझ रहे हैं?
तो पानी आपका बर्फ, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी पानी है, और इसका जो भाप बनकर जो निकलता है सब एक ही है, उसका तत्व एक ही है, लेकिन उसके एक्सीडेंट्स, उसके अपीयरेंसेस यानी बाहरी जो रूप है, रूप रंग जो हमारी 5 इंद्रियों से जुड़े हैं, उसका रूप हो सकता है, रंग हो सकता है, और उसके स्वाद हो सकते हैं, ये सब बदल सकते हैं जो बाहर दिखता है, लेकिन अंदर के जो सब्सटेंस है वास्तव में बदलता नहीं। जब उसका सब्सटेंस बदल गया, वो वस्तु बदल जाता है, वो चीज बदल जाता है। क्या बोले? वो चीज रहेगा नहीं। हाँ, वो उसके बाद वो रहेगा नहीं, माने वो दूसरा कुछ बन जाता है। जैसे ये पानी, मान लीजिए इसका तत्व परिवर्तन हो जाए, इसका तत्व परिवर्तन हो जाए, इसका ट्रांससब्सटेंशिएशन हो जाए पानी का। उदाहरण के लिए ये पुस्तक बन जाए, पानी पुस्तक बन जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांससब्सटेंशिएशन कहलाएगा। मतलब इसका सब्सटेंस बदल गया, तब से ये पानी नहीं रहेगा, ये पुस्तक रहेगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये बात समझ में आई, एक्सीडेंट्स और सब्सटेंस ना, थोड़ा बहुत माने शब्दों पर ज्यादा ये मत करिए, इस बात को समझिएगा। हर सच्चाई में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर बात में 2 बातें हैं। एक है जो दिखाई देता है या हमारी इंद्रियों से, यानी हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श के। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे हम जिनको अनुभव कर सकते हैं उनको अंग्रेजी में एक्सीलेंस कहा जाता है। जो उनके गुण हम बोल सकते हैं, जिनको हम उसके गुण बोल सकते हैं, गुण जो कि बदलता है। जैसे इसका गोलापन को मैं इसको तोड़ के मैं इसका गोला को तोड़ के अभी इसको क्या कर सकते हैं? बदल दिया। लेकिन क्या वास्तव में ये वस्तु बदल गया? नहीं, ये होता ही रहेगा। मैं भले इसको तोड़ के इसका रूप को बदल दिया, उसी प्रकार इसको बनाते समय मान लीजिए इसमें कुछ पानी या कुछ लग गया, तो इसका स्वाद बदल सकता है। और इसका जो स्मूथनेस, अभी ये जो तोड़ने में जो नरम है इसमें, वो नहीं रहे, वो कठोर बन जाएगा, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार हम इसको देखते हैं कि ये जो एक्सीलेंस है वो नॉर्मली, सामान्य रूप से वो बदले जा सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस नॉर्मली नहीं बदलती, वो बदलता नहीं है। जब उसका सब्सटेंस बदल गया, उसका तत्व बदल गया, वो वास्तव में अन्य एक वस्तु या अन्य एक व्यक्ति या अन्य कोई चीज बन जाता है। तत्वों में परिवर्तन आने से उसी को ही हम पवित्र यूक्रिस्ट के बलिदान में देखते हैं कि साधारण सी रोटी जब हम ईश्वर के हाथों में अर्पित करके उनसे विनती करते हैं, हमसे कहा जाता है कि पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इसका परिवर्तन करते हैं। एक्सीडेंट्स बदलते नहीं है, क्या बदलते हैं इनके? इसका सब्सटेंस बदलता है, इसका तत्व बदलता है। तो इसलिए इसके स्वाद में, इसके रंग में, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दिखाई देता वैसे ही, इसका स्वाद रहता वैसे ही, इसका रूप भी रहता वही, लेकिन ये वास्तव में बदल जाता है। तब ये रोटी नहीं, प्रभु यीशु बन जाता है। इसलिए इसके पहले भी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं, मनन किए हैं, सीखे हैं कि प्रभु यीशु इस रोटी के अंदर नहीं रहते, प्रभु यीशु इस रोटी के अंदर नहीं आते बलि परिवर्तन में, बल्कि ये रोटी प्रभु में बदल दिया जाता है। पिता ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस रोटी को बदल देते हैं। प्रभु यीशु इसके अंदर निवास करने या जीने नहीं आते, रखने नहीं आते, बल्कि ये रोटी बदल दी जाती है। तो इसका सब्सटेंस, इसका तत्व बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस रहस्य को समझे होंगे। इसको और भी आप आत्मसात करने की कोशिश करिए, अपनाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, साथ ही दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जब तक कोई मेरा शरीर नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं रहेगा। वही प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु। उस प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हुए, उनकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन उनमें ही आधारित जीने के लिए इन रहस्यों को समझना, जानना बहुत जरूरी है। आइए हम सीखें, जानकार बने और दूसरों को भी
जानकार बनाए, इस महान वरदान का पूरा पूरा हम लाभ उठाए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।